यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे। बाकी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर जो सेक्शन दिख रहा है, सेलेक्ट एसडीजी थीम फॉर डेवलपमेंट प्लान एंड रजिस्टर संकल्प। इस जगह पे आके सबसे पहले हम लोग को जो दूसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम एंड रजिस्टर संकल्प, इस जगह पे आके क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप लोग सिस्टम खोले हुए हैं तो अगर आपको पता है कि मेरे पंचायत से कौन सा संकल्प लिया गया है या लेने के लिए बोला जा रहा है, तो अभी खोल के लॉगिन कीजिए। ठीक है, लॉगिन कीजिए और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम जो है, इसमें हमको क्लिक करना है। तो अगर आपके पंचायत से संकल्प लिया गया होगा, दर्ज हो गया होगा, तो इस तरह का मैसेज देगा कि आपका संकल्प जो है ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। लेकिन अगर आपका दर्ज नहीं हुआ है तो आपको एक दूसरे तरह का मैसेज देगा, जो कि एक फॉर्म खुलेगा जिसको आपको पूरा भरना होगा, और उसको भरने के तहत आपका जो है संकल्प जो है वो दर्ज हो जाता है। तो वो फॉर्म कैसा खुलेगा वो दिखा देते हैं आपको। देखिए वो फॉर्म इस तरह से खुलता है, देखिए इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि 2024-2025 होगा। जो भी हम लोग संकल्प दर्ज करते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 होता है, लेकिन जीपीडीपी में जो हम लोग एंट्री करेंगे उसका फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 होगा। ठीक है, अब उसके नीचे है पंचायत मीटिंग डेट। तो पंचायत मीटिंग डेट में जब आपका विशेष ग्राम सभा हुआ था पंचायत में, हम लॉगिन किए हैं, थोड़ा पीछे से बताइएगा। लॉगिन किया तो 4 नंबर सेक्शन खोलिए, उसमें जो दूसरा नंबर है वो खोलिए। सर एक चीज है सर, ये जब दूसरा नंबर सेक्शन खोले सर तो उसमें दिख रहा है सेलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम। हाँ जी, हाँ जी, रजिस्टर। तो सर इसमें दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 और प्लान ईयर 25-26। हाँ, क्या रहा है सर, संकल्प इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। हम क्या बोले शुरू में आपको कि अगर आपका दर्ज हो गया होगा तो वहां पर लिख के आएगा, वही ना आ रहा है? जी सर, वही चीज तो बता रहे हैं। ये चीज हम बता रहे हैं, जिनका नहीं दर्ज हुआ उनका कैसे करना है वो बता रहे हैं। जी सर। तो पंचायत का मीटिंग डेट आपको डालना है। तो पंचायत का मीटिंग डेट आपका विशेष ग्राम सभा जब हुआ है ना, ठीक है, जो भी टाइम पे पर विशेष ग्राम सभा हुआ होगा, 2 अक्टूबर को ही आमतौर पर हुआ है बहुत जगह पर, तो आपको वहां पर वो डेट डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 अक्टूबर 2024 डाला हुआ है, उस तरह से आपको भी डालना है। अगला है स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे ऑफ पंचायत आइडेंटिफिकेशन। तो ये पंचायत का जो है ना वो स्थापना दिवस डालना रहता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है क्या है आपके पंचायत का, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। ठीक है, नहीं पता है तो नो, अगर पता है तो यस। ठीक है, और उसको डाल दीजिएगा। वेदर प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड और ऑन लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, मतलब कि जो थीम, जो संकल्प आपने लिया है उसका पंचायत में किसी तरह से कोई सूचना, कोई तरह का बैनर, कोई तरह का प्रेजेंटेशन ऐसा बताया गया है। अगर वैसा बताया गया है, दिखाया गया है तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। वेदर एसडीजी थीम हैज बीन प्रियोरिटाइज्ड, मतलब कि इसमें नो का ऑप्शन नहीं रहेगा, इस पे यस ही रहता है, आपको इसको कोई सेलेक्ट नहीं करना है। एसडीजी थीम में क्या है, यहाँ पर आपको अपना थीम जो संकल्प रहेगा उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे एसडीजी थीम है, यहाँ पर 9 तरह के थीम आपको दिख रहे होंगे, इसमें से जो भी थीम आपका रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा जो है, यहाँ पर एसडीजी कवर्ड आता है, तो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, एसडीजी थीम नंबर डाल दिए 6 और यहाँ पे डाल देते हैं वही वाला 6, तो वो नहीं है एसडीजी कवर्ड। ठीक है, एसडीजी कवर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा थीम लिया गया है उसके अंतर्गत पंचायत में कौन कौन सा लक्ष्य जो है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एक होता है लक्ष्य, एक होता है थीम। ठीक है, 17 तरह के लक्ष्य होते हैं और 9 तरह के थीम्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो भी थीम लेंगे ना, उसके कौन कौन सा जो है वो हमारा लक्ष्य कंप्लीट होता है, वो हम लोग एसडीजी कवर्ड में डालते हैं। समझिएगा इस चीज को पहले। अगर मान लीजिए कि हम थीम नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, जो कि है गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका गांव, ये वाला थीम लेते हैं, तो इससे हमारा पंचायत में कौन सा लक्ष्य कंप्लीट होता है, वो हमारा जैसे आ जाता है नो पॉवर्टी, गांव में हमको गरीबी खत्म करना है, ये लक्ष्य हमारा कंप्लीट हो रहा है। दूसरा है जीरो हंगर।